अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक और हमारा है चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ओके, today we have to learn about the turbo C++. write a note on turbo C++. हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी किस तरीके से ये डेवलप हुई या कितनी पावरफुल है या किस लिए ये काम आती है। The compiler used for C language is called turbo C++, यानी कंपाइलर किसे कहते हैं हम? ट्रांसलेटर। एक तरह से लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर है जो कि सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं उसे ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करता है, और इस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं टर्बो C++। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉर्डलैंड इंटरनेशनल फॉर सी लैंग्वेज। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है किसकी? बॉर्डलैंड इंटरनेशनल की सी लैंग्वेज के लिए। टर्बो C++ आल्सो प्रोवाइड्स अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE नोन एज TC एडिटर। TC टर्बो C जो एडिटर है, यानी IDE कह दें आप, एक विंडो एडिटर है जो कि आपको डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करती है। आप एडिट कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इसी IDE यानी एडिटर में। ठीक है, TC एडिटर है। मैं कोशिश करूँगी आपको कि सॉफ्टवेयर जो टर्बो C++ है उसका सॉफ्टवेयर मैंने वैसे वीडियो अपलोड की हुई है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन परेशानी होना, ये जो TC एडिटर है वहाँ पर ये तो पुरानी वर्जन में है, TC यूज़ होता था। मैंने टर्बो 3 आई थिंक लेटेस्ट वर्जन किया, 3.22 है समथिंग है, तो मैंने उसको किया तो TC3 राइट किया हुआ होता है, या टर्बो C3 राइट किया हुआ होता है। तो परेशानी होना कि TC की जगह आपका चेंज भी हो सकता है, TC3 हो सकता है, TC2 भी हो सकता है। ठीक है, जो आप वर्जन डाउनलोड करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका राइट किया हुआ आएगा। ठीक है, ओके, ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रोग्राम्स, यानी आप प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और सेव भी करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ पावरफुल डिबगर। डिबगर किसे कहते हैं? यानी आप एरर्स डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि उनको सॉल्व किया जा सके, यानी डिबगर यानी एरर्स डिटेक्ट करना। द डिबगर हेल्प्स यूज़र इन डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम्स, यानी डिटेक्ट करने के बाद रिमूव कर सकें। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन टर्बो C एडिटर इज़ वेरी ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं अभी आपको एज ए प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी। मैं बार बार तो नहीं दिखा सकती क्योंकि फुल स्क्रीन हो जाती है, तो क्या है, मैं आपको दिखाऊंगी ये सारे स्टेप्स जो यहाँ पर स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो मैं एट ए टाइम यानी आपको एक ही बार में बता दूंगी कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, द यूज़र कैन टाइप TC ऑन डॉस प्रॉम्प्ट और डबल क्लिक TC शॉर्टकट टू स्टार्ट IDE, यानी आपका TC एडिटर जो भी है उस पर क्लिक करके, या फिर आपका जो आइकन बना हुआ है सॉफ्टवेयर का, मैं आपको दिखा दूँ। मेरा आइकन ये है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है, तो ये मैं यहाँ पर क्लिक करके, डबल क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पर रन आप लोगों ने क्लिक करना है, यानी रन करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और आप TC के नाम से इसको या टर्बो C++ के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। द मेन्यू बार ऑफ IDE कंटेन्स मेन्यूज टू एडिट, क्रिएट, एडिट, कंपाइल, एग्जीक्यूट, डिबग आ C प्रोग्राम। अच्छा जी, इस आप जो टर्बो C++ है आप इसमें C के प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, C++ के भी कर सकते हैं। जब C के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने होंगे तो आप .c एक्सटेंशन देंगे, ठीक है, और जब C++ के करने होंगे तो आप देंगे .cpp एक्सटेंशन राइट करेंगे। ये मैं भी आपको दिखा दूंगी। हम बात कर रहे हैं C लैंग्वेज की, तो मैं .c एक्सटेंशन इसे दूंगी। ठीक है, सेव करवाऊंगी मैं इसे। ठीक है, चलें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेन्यू जो बार है ना उसमें ये सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको दिखा दूंगी। द यूज़र कैन ओपन अ मेन्यू बाय क्लिकिंग ऑन इट विद द माउस, यानी माउस से क्लिक करके आप इन मेन्यूज़ को ओपन कर सकते हैं। द यूज़र कैन ऑल्सो प्रेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ Alt की एंड द फर्स्ट हाईलाइटेड कैरेक्टर ऑफ द नेम ऑफ द मेन्यू। ठीक है, Alt की को यूज़ करके और हाईलाइट जो भी है उसको करके आप क्लिक करके तो मेन्यू ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Alt F इज़ यूज टू ओपन फाइल मेन्यू, यानी फ़ाइल आपकी लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर फाइल है, ऐसे ही मेन्यूज़ वहाँ पर भी बने हुए हैं। ठीक है, यानी Alt+F करेंगे तो ये ऐसे फाइल का मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रही हूँ? टर्बो C++ की बात कर रही हूँ। मैं अगेन बता रही हूँ, ये मैं आपको भी करके दिखा दूँगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा जी ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है
हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम, डिस्कस ब्रीफली। अब हम देखेंगे, पहले तो देखा कि सी है, टर्बो C++ है क्या, ठीक है, ये किस लिए वर्क करती है, ये कैसे वर्क करती है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट, कंपाइल, लिंक और एग्जीक्यूट यानी रन कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम को। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो हम स्टेप वाइज इसको स्टडी करते हैं। A process to create, edit, compile, link and execute a C program is as follows. First is creating and editing a C program. Create करेंगे तो तब आगे next steps proceed करेंगे। The process of writing C program is known as editing. यानी क्या है, C program write करने को जो process है उसे क्या कहते हैं हम, editing. This process includes writing, modifying and deleting program statement. यानी आप write कर रहे हैं, उसमें साथ साथ changes भी कर रहे हैं, delete भी कर रहे हैं, write भी कर रहे हैं, ये सारा process होता रहता है साथ। द पार्ट ऑफ टर्बो C++ IDE दैट इज़ यूज टू राइट C प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड एडिट विंडो। यानी जो विंडो ओपन होती है प्रोग्राम राइट करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, एडिट विंडो। अ न्यू विंडो कैन बी ओपन बाय सेलेक्टिंग फाइल न्यू। यानी आप फाइल में जाकर न्यू को क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं करती हूँ ना फाइल, यहाँ पर न्यू राइट किया हुआ है, ठीक है, तो क्लिक करती हूँ न्यू फाइल ओपन हो जाती है। इसी तरीके से C का भी ऐसे ही है। द एडिट विंडो अपेयर्स एज फॉलोज, इस तरीके से वो दिखाई देगा। यानी इसको फाइल को क्लिक करूँ तो मेरे पास न्यू और ये ऑप्शन सारे निकल आएंगे, क्विट वगैरह, ठीक है, ये सारे, ये देखें एडिट है, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प, ये सारे फंक्शंस गिवन है। द एडिट विंडो हैज़ अ डबल लाइन बॉर्डर। मैं आपको दिखा दूँ, देख लें, डबल लाइन बॉर्डर है। द कर्सर ब्लिंक्स इन द विंडो, यहाँ पर ब्लिंक करता है, यहाँ ब्लिंक कर रहा है क्योंकि स्क्रीनशॉट है तो इसलिए ये ब्लिंक करता दिखाई नहीं देगा, एनिमेशन चाहिए होगी। ओके, द पोजीशन ऑफ द कर्सर इंडिकेटेड द स्टार्टिंग पॉइंट टू राइट अ प्रोग्राम। यानी आपका जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी यहाँ से राइट करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। ओके, द यूज़र कैन एक्सपेंड द विंडो बाय क्लिकिंग द एरो इन द अपर राइट कॉर्नर। ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें एरो नहीं दिखाई दे रहा था। द यूज़र कैन ऑल्सो सेलेक्ट विंडो जूम टू एक्सपेंड द विंडो। इसमें तो ऑटोमेटिकली मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए आई थिंक फुल स्क्रीन ही चूज़ किया था, तो वो फुल स्क्रीन ही शो होती है। द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार्स आर यूज्ड टू नेविगेट थ्रू द प्रोग्राम। यानी हॉरिजेंटल, और ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रॉल बार्स साइड पर गिवन होते हैं, यानी आप लोग इधर से भी इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हैं स्क्रॉल बार से। द यूज़र कैन ऑल्सो, अच्छा जूम भी हो गया, स्क्रॉल बार भी। नेक्स्ट है सेविंग अ प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम को सेव कैसे करना, आपने राइट तो कर लिया, एडिट भी कर लिया, नेक्स्ट होता है सेव करना। सेव करेंगे तो तब आप जाकर नेक्स्ट स्टेप यानी कंपाइल या लिंक वगैरह जो भी आप हैं कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज़ नोन एज सेविंग। यानी इसे क्या कहते हैं, सेविंग। अ प्रोग्राम शुड बी सेव्ड ऑन डिस्क टू बी यूज रिपीटेडली। जो यूज़ होता है, बार बार यूज़ हो रहा है, उसे क्या है, प्रोग्राम को डिस्क पर सेव करना ज़रूरी होता है। सी प्रोग्राम्स आर सेव विद .c एक्सटेंशन। मैंने आपको अभी बताया .c एक्सटेंशन यूज़ होगी, यानी आप अपने प्रोग्राम का नेम राइट करेंगे और .c यानी एक्सटेंशन उसकी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अ प्रोग्राम कैन बी सेव्ड लाइक प्रोग्राम .c। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू सेव अ सी प्रोग्राम। सी एक्सटेंशन के साथ कैसे प्रोग्राम आप करेंगे, देखें, सेलेक्ट फाइल, आप इधर फाइल में जाएंगे या फिर प्रेस F2 की करेंगे। फाइल में द सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और सेव का बटन क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल नेम .c यानी आपने एक्सटेंशन देनी है। बॉक्स द डिफ़ॉल्ट नेम नैनो .cpp अपीयर्स इन द डायलॉग बॉक्स। इस तरीके से दिखाई देगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था डिलीट हो गया था। एंटर द फाइल नेम, अपनी फाइल नेम एंटर करें। एंटर द पार्ट टू सेव फाइल, यानी आप किस पाथ में यानी कहाँ पर अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं वो आप एंटर करेंगे। द डिफ़ॉल्ट लोकेशन टू सेव प्रोग्राम्स इज़ बिन डायरेक्टरी। यानी डिफ़ॉल्ट यानी अगर आप कोई लोकेशन नेम नहीं देते तो वहाँ कहाँ होता है, बिन डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट, यानी आपका प्रोग्राम की जो फाइल होती है वो स्टोर होती है। क्लिक ओके, द प्रोग्राम विल बी सेव्ड एट स्पेसिफाइड लोकेशन विद स्पेसिफाइड नेम। यानी जो आपने स्पेसिफाई किया लोकेशन और जो नेम आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग वो वहीं पर जाकर सेव हो जाएगा। मैं आपको ये स्टेप्स दिखा दूंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने सेव करना है या एडिट करना है प्रोग्राम को। कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, अब सेव भी हो गया, अब कंपाइल जो प्रोग्राम आपने राइट किया है उसको कंपाइल करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम किसे कहते हैं, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे सोर्स प्रोग्राम, यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो तरीका है
प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलिंग। कंपाइलर क्यों यूज़ होता है, कंपाइल यही है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके और फर्दर प्रोसेसिंग जो उसने करनी है वो करे। ठीक है, तो क्या है कंपाइलर, क्या है कंपाइलिंग, क्या है यानी सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। द प्रोग्राम सेव्ड विद .c एक्सटेंशन कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ C लैंग्वेज, यानी उसमें C लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स होंगी। इट इज़ नॉन एज सोर्स प्रोग्राम, इसे हम क्या कहते हैं, जो C लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट उसे क्या कहेंगे, सोर्स प्रोग्राम। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, यानी कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम क्या है, यानी इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप कोडिंग करते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स है ना, तो उसको डायरेक्टली कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 फॉर्म 1 की, तो हमने 0 1 में थोड़ा राइट किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करेंगे तो तब जाके कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड करेगा और फिर आगे करेगा काम। अब कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सेव्स इट इन अ सेपरेट फाइल, वही बात मैंने आपको बता दी है। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव्ड विद .obj एक्सटेंशन, यानी ऑब्जेक्ट की जो स्टोर होगी वो ऑटोमेटिकली इस एक्सटेंशन के साथ होगी। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर, यानी सिंटैक्स मैंने आपको बताया था, यानी कोई भी लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, यानी प्रोग्राम्स राइट करने के, तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर सिंटैक्स यानी उसके राइटिंग रूल्स में आपने कोई मिस्टेक कर दी, कोई एरर आ गया, तो ये कंपाइल नहीं होगा। The compiler generates error message to describe the cause of error, यानी error message describe यानी आपको कर देगा, बताने के लिए जनरेट कर देगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो एरर आया है तो किस वजह से आया। ऑल एरर्स मस्ट बी रिमूव टू सक्सेसफुली कंपाइल द सोर्स प्रोग्राम, भाई कंपाइल नहीं होगा तो आप लोग अपना प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते, यानी रन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो एरर्स आए हैं उन्हें सॉर्ट आउट करें, देन कंपाइल करें। अगर कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है देन यू कैन रन योर प्रोग्राम और एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट। ओके, नेक्स्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू कंपाइल अ C प्रोग्राम। ये सारे प्रोसीजर मैं आपको एज प्रैक्टिकल दिखा दूंगी, लेकिन इन स्लाइड्स के कंप्लीट होने के बाद। सेलेक्ट कंपाइल, कंपाइल में जाएं आप, कंपाइल और प्रेस अल्ट, यानी कंपाइल क्लिक कर दें या फिर आप अल्ट F9 कीज़ प्रेस करें तो आप लोगों का कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम। द प्रोग्राम विल बी ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इफ़ इट कंटेन्स नो एरर्स, वही बात कि एरर्स नहीं होंगे, सक्सेसफुली कंपाइल होगा तभी जाके ट्रांसलेट हो सकता है कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। द कंपाइलर विल जनरेट एरर मैसेज इफ़ द प्रोग्राम कंटेन्स एनी एरर, ठीक है, कोई भी एरर हुआ तो क्या आ जाएगा, एरर, वो एरर कंटेन जो भी होगा तो कंटेन एरर मैसेज दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट लिंकिंग अ C प्रोग्राम। अब C प्रोग्राम में ना डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, यानी आप ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं या मैथ्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके लिए ना ऐसे स्पेशल लाइब्रेरीज यूज़ करने के लिए तो C प्रोग्राम को लिंक करवाना पड़ेगा। वो भी मेन्यू बार में ही आपके जैसे लिंकिंग वगैरह का आ जाएगा ऑप्शन, वो भी मैं दिखाऊँगी, ठीक है। तो यही लाइब्रेरीज लिंक करना यानी डिफरेंट लोड करना, यानी आप लिंक करना यानी ऑब्जेक्ट कोड के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम्स इज नोन एज लिंकिंग। These files are used to accomplish different tasks such as input output, यानी input output परफॉर्म करने के लिए। A library file must be linked with the object file before execution of program, यानी एग्जीक्यूट करने से पहले जो different library files है जो हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें लिंक करना पड़ता है। प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स इज नोन एज लिंकर। जो प्रोग्राम यानी हमारी जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसे और जो हमारी एडिशनल लाइब्रेरीज़ मैंने कहा ना मैथ्स की या ग्राफिक्स की इस तरह की लाइब्रेरीज़ जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें लिंक करता है, कंबाइन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंकर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर। ये C++ कंपाइलर है, उसका हिस्सा है, यानी ऑटोमेटिकली आपके पास है। द लिंकर जनरेट्स एरर मैसेज इफ़ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लाइब्रेरी फाइल आपके है ही नहीं, यानी आपके सिस्टम में यानी लैंग्वेज जो कंपाइलर है उसमें पड़ी ही नहीं है तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ए न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज सक्सेसफुल। अगर लिंकिंग हो गई यानी आपने जो लाइब्रेरीज लिंक करनी थी और लिंक भी कर दिया, यानी जिन लाइब्रेरी फाइल्स को लोड करना था या आपने कंबाइन करना था वो लिंक हो गई, उसके बाद आपके जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और .exe एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर देगा। दिस फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। अब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम था ना, उसके साथ हमने लाइब्रेरीज लिंक की थी। अब लाइब्रेरीज लिंक हो गई
यानी हमारा कंपाइल भी हो गया और एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर देगा जिससे कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। द लिंकर कैन बी इन्वोक्ड इन C++ बाय सेलेक्टिंग कंपाइलर, यानी लिंक फ्रॉम द मेन्यू बार। यानी कंपाइलर मेन्यू है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो वहाँ लिंक निकल आएगा, तो लिंक कर सकते हैं डिफरेंट लाइब्रेरीज। एग्जीक्यूटिंग अ C प्रोग्राम, अब एग्जीक्यूट लास्ट जो हमारा स्टेप है एग्जीक्यूट करना, ठीक है। कंपाइल कर लिया, नेक्स्ट एग्जीक्यूट है। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नॉन एग्जीक्यूटिंग। अब बता दिया एग्जीक्यूटेबल फाइल, देखें लिंक होने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करना यानी चलाना, जो हमें दिखाएगा कि हमारी आउटपुट क्या आई है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग अ C प्रोग्राम। द C++ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग ए लिंक, यानी कंपाइल करो फिर लिंक करो। एंड द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी टू एग्जीक्यूट, मेमोरी में लोड करना चाहिए एग्जीक्यूट करने से पहले। अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज नोन एज लोडर। अब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट हो गई थी ना, लिंकर जब किया था हमने, तो उसको मेमोरी में लोड डालने को या मेमोरी में देने को, उसे हम क्या कहते हैं लोडर, यानी जो इस काम को परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं लोडर, यानी लोड कर देता है मेमोरी में। द प्रोग्राम कैन बी लोडेड इन द मेमोरी बाय सेलेक्टिंग रन मेन्यू में जाकर रन क्लिक करेंगे फ्रॉम द मेन्यू बार और प्रेसिंग कंट्रोल F9 क्लिक करते हुए। यानी शॉर्ट की ये है, आप वैसे मेन्यू में जाते हैं तो रन क्लिक मेन्यू में जाकर रन क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और वो कर देगा एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड। द स्क्रीन फ्लिकर्स कह दें, आपकी स्क्रीन ना ब्लिंक करके ना गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, हम लोग देखते रह जाते हैं भाई हमारी आउटपुट कहाँ है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर सम टाइम व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द आउटपुट स्क्रीन डिस्प्लेज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम एंड डिसअपीयर्स। यही है ना, आउटपुट शो करते हो एकदम ऐसे ब्लिंक करके गायब। द यूज़र कैन डिस्प्ले द आउटपुट स्क्रीन बाय सेलेक्टिंग विंडो में जाकर यूज़र स्क्रीन और प्रेसिंग Alt F5, यानी शॉर्ट की आप Alt F5 क्लिक करें तो आपकी स्क्रीन यानी वो जो आउटपुट स्क्रीन है वो शो हो जाएगी, या फिर विंडो मेन्यू में जाकर यूज़र स्क्रीन आप क्लिक करें तो आपकी स्क्रीन शो हो जाएगी। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ना तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप क्या करें, आपका जो आइकन आया हुआ है C, आप जो भी टर्बो C++ करेंगे, मैंने कहा मेरी और वर्जन है तो इसलिए इसका आइकन भी और तरह है, ठीक है। पहली प्रीवियस जो वर्जन है वो कंपैटिबल नहीं था इसके साथ, इसलिए ये किया। चलें डबल क्लिक करें इसे, ओके। इस तरीके से आपकी विंडो ओपन हो गई। उसने कहा था फाइल मेन्यू में जाएं, आप न्यू फाइल क्या कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप था, फ्लिकर्स आ रहे हैं आपके, कंट्रोल करें, ओके। इसको मैं कर देती हूँ, सॉफ्टवेयर चलने की वजह से ये यहाँ पर मेन्यू में कंट्रोल ब्रेक करके ओके। चलें इसको देखते हैं, मेरा एंटीवायरस है, ओके। लिंकर की वजह से चलें न्यू फाइल में न्यू क्लिक करें आप, ठीक है। आपका प्रोग्राम आ गया न्यू इस तरीके से आपकी फ़ाइल आ गई। मेरा पहले प्रोग्राम चल रहा था तो इसलिए मसला कर रहा है, ठीक है। मैं आपको न्यू प्रोग्राम करके दिखा रही हूँ। .cpp एक्सटेंशन है, ठीक है। आपने C एक्सटेंशन, CPP है तो C++ की जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अगर .c एक्सटेंशन आप लोग देते हैं तो वो क्या होंगी, C की जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगी। अब देख लें, ये देखें इसका आने लग गया है। मेरा पहले प्रोग्राम चल रहा था तो उस पर ब्रेक दे रहा है वो, ठीक है। तो इसको सेव किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, सेव ऑल कर दें या सेव कर दें। मेरा सेव ऑल, अच्छा जी सेव नहीं आ रहा, मैं फिर भी न्यू कर लेती हूँ। न्यू फाइल निकली, उसको सेव करूँगी मैं। सेव करी हूँ, अब देखें ये टर्बो C3 आ रहा है क्योंकि मेरी वर्जन ऐसी है, ठीक है। और ये टर्बो C3 बिन में जाएं और फिर इसमें, अब इसका नेम चेंज कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। देखें मैं लिख लेती हूँ माय प्रोग्राम 1, ठीक है। अब एक्सटेंशन क्या देनी है आपने, .c, ठीक है। .c आप कर सकते हैं एग्जीक्यूट,
चलें इसको कर लेते हैं डायरेक्टरी में। आप चले जाएं, यहाँ से देना पड़ता है लेकिन मैं यहाँ से नहीं दूंगी आपको। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से जाएं सेव में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, .cpp में दे दें। मैं यही नेम दे रही हूँ, ठीक है, चेंज नहीं कर रही क्योंकि मुझे डायरेक्टरी का नेम याद नहीं है। तो डायरेक्टरी का आप लोग देख सकते हैं नेम, यानी सी डायरेक्टरी जो भी आपकी है वहाँ पर नेम दे दें और आप जहाँ देना चाहते हैं। मेरा तो जा रहा है टर्बो C3 बिन में जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। .c से किया है, इसे ओके कर दें आप, ठीक है। आपका ये सेव हो गया, देख लें, ये देखें .c, यानी आपकी जो सी की स्टेटमेंट्स होंगी वो इसमें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब आपको कहा था कि देखें उसके बाद क्या था आपका, कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पर कंपाइल क्लिक करें। मैंने कोई प्रोग्राम राइट नहीं किया इसलिए मैं कंपाइल क्लिक नहीं कर रही, ठीक है। कंपाइल कर सकते हैं आप लोग, या फिर यहाँ से लिंक करना बताया था, ये देखें, लिंक क्लिक करके आप डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को लिंक कर सकते हैं। डिबग करना चाहते हैं तो डिबग भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हैं ये भी डिफरेंट डिबगर, लाइब्रेरियाँ, लिंकर वगैरह दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि आउटपुट जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले होकर, ब्लिंक होकर वो क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको यहाँ से विंडो में जाकर, ये विंडो आपको क्लिक नज़र आ रहा है, विंडो पर आइकन है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप लोग वहाँ से विंडो में क्लिक करके आप वहाँ कर सकते हैं। ये देखें, विंडो पर क्लिक किया, यूज़र स्क्रीन करें। ये देखें, ये यूज़र स्क्रीन, ये ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ब्लैक जहाँ पर ये कर्सर यहाँ पर ऐसे ही दिखाई देता है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से यूज़र स्क्रीन को क्लिक करके अपना यूज़र स्क्रीन को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये इस तरीके से जो ये सॉफ्टवेयर ऐसे कर रहा था वो पहले से प्रोग्राम रन कर रहा था, ठीक है, बैक में कर रहा था, तो इसलिए ये इस तरीके से करने लग जाता है एरर्स। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ब्रेक क्लिक करना है, प्रेस करनी है कीज़, तो आपका ये स्टॉप हो जाएगा जैसे मैंने किया है, ठीक है। आपके कीबोर्ड पर पॉज ब्रेक का होता है, कंट्रोल पॉज करेंगे, ये आप लोगों का स्टॉप हो जाएगा जैसे मैंने किया है, ठीक है। आप इस तरीके से कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, लिंक भी दिखा दिया। और जो विंडो फ्लिकर्स होते हैं, आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन के फ्लिकर्स, यानी डिस्प्ले होने के बाद वैनिश हो जाती है, तो आप लोग इसको भी अपनी आउटपुट स्क्रीन है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। कहाँ, विंडो मेन्यू में जाकर वहाँ पर आपने क्या करना है, यूज़र स्क्रीन को क्लिक करना है, तो आपकी क्या है, डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।